हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा ये जो लेक्चर है वो एक तरीके से समझ सकते हैं अंतिम पड़ाव है 2D कैड का। यानी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसका जो एंड है या एक तरीके से कहें सारांश है, यानी 2D कैड यहाँ पर आके ख़त्म होता है आपका। इसके बाद के जो लेक्चर है वो आपके 3D में चलेंगे, यानी 3D से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, हमने 2D से रिलेटेड या 2D ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के लेक्चर्स को देखा और उनमें कई सारी कमांड्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, टूल्स को अंडरस्टैंड किया। तो अंत में क्या होता है, ऑटोकैड जब आपकी ड्राइंग तैयार हो जाती है तो उसके अंदर कुछ एक चीज़ें आपकी हमें एंटर करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑटोकैड के जो लास्ट ऑप्शन है इसको अच्छे से ढंग से स्टडी करना पड़ेगा। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, लेकिन आपके जो आने वाले क्वेश्चंस, लेकिन वो क्वेश्चन कन्वेंशनल क्वेश्चन यानी थ्योरी क्वेश्चंस के रूप में ज़्यादा पूछे गए। तो आपकी जो पीछे वाली कमांड्स है आप लोगों को मेमोराइज करनी है, और आने वाले लेक्चर्स में एक स्पेशल आपको पीडीएफ मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बना के दूंगा या उन्हीं टॉपिक्स की बना के दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आई हुई है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको अपनी डिज़ाइन आगे प्रिपरेशन को करने हैं। ठीक है ना, आपके पिछले जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान जेईएन का हो, चाहे और अदर किसी स्टेट का जेईएन का एग्ज़ाम हो, उन सब में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चन है उनको एक सिंगल लाइन पॉइंट के रूप में बना के आपको एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप लोगों को वो याद करनी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम इसी कड़ी के अंदर स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर 2D का। ठीक है, काफ़ी आसान सा है, छोटा सा है। ये कवर करने के बाद हम 3D के ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है वो आता है लेआउट का। देखिए, लेआउट क्या होता है, ऑटोकैड की जो भी हम ड्राइंग बनाते हैं उसके उस हिस्से को दर्शाता है जिसका हमें प्रिंट लेना है। यानी जो प्रिंटेबल पोर्शन है, या आप यूँ कह सकते हैं उसको कन्वर्ट कर देना पेपर के फॉर्मेट के अंदर, वो आपका लेआउट कहलाता है। ठीक है, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि लेआउट क्या होता है, ऑटोकैड ड्राइंग का एक प्रिंट प्रीव्यू है और ये 2D शीट का प्रीव्यू है। यानी इसके अंदर आप प्लान देख सकते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल प्लान होते हैं ना कोई भी बिल्डिंग का, तो उसका जो भी व्यू होता है उसको लेआउट के अंदर दिखते हैं। जो लेआउट के अंदर वाला एरिया जो होता है, यानी जो भी आपका पेपर साइज है जिसके ऊपर आपकी ड्राइंग बनी हुई रहती है, इसको पेपर स्पेस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के अंदर कि उस एरिया को क्या कहते हैं जो ऑटोकैड ड्राइंग के अंदर आता है या ऑटोकैड ड्राइंग के लेआउट के अंदर आता है। आंसर है उसका पेपर स्पेस। ठीक है ना, पेपर स्पेस में ड्राइंग के साथ साथ और दूसरे फीचर जैसे टाइटल ब्लॉक है, टेक्स्ट है, शेड्यूल है, जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बना है। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है आप में से कईयों को पता नहीं होगा, जानकारी के लिए बता दूं। जो भी हम रीइंफोर्समेंट को बांधते हैं, वो चाहे स्लैब का हो चाहे बीम का हो, तो उसको कास्टिंग के टाइम समझाने के लिए एक टेबुलर बनती है, शेड्यूल बनता है, जिसको प्रिंटेड फॉर्म में जो भी उसको बांधने वाला मजदूर है या ठेकेदार है उसको दे दिया जाता है। वो उसको पढ़ के अपने काम का इरेक्शन कर देता है। ठीक है ना, और कोई आपको एक्स्ट्रा नोट करना हो, कोई डिटेलिंग करना हो, जैसे कोई आपने सिंबल यूज़ किया आपकी ड्राइंग में, उस सिंबल को एक्सप्लेन करना हो, तो उस जगह आप लेआउट ऑप्शन के अंदर पेपर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर लेआउट का अपना खुद का एक पेज सेटअप होता है। देखिए, अब ये क्या चीज़ होती है, हमें कई तरह की ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमें ब्लू प्रिंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें नॉर्मल पेपर की होती है, ट्रेस पेपर की रिक्वायरमेंट होती है, नॉर्मल ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर व्यू के हिसाब से लेआउट अपने पेज को सेटअप कर देता है, और पेज सेटअप के कारण कुछ डिटेल्स
शो हो जाती है, कुछ नहीं दिख पाती है। तो ये अपने अपने पेज सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है आपका ब्लूप्रिंट। जो ब्लू कलर का एक कागज़ होता है उसके ऊपर सिल्वर लाइन से पूरा प्रिंटिंग होके आता है आपकी ड्राइंग। और नॉर्मल आपकी ऑटोकैड की ड्राइंग जो आजकल आपको ए साइज के पेपर पे मिल जाती है। बाय डिफॉल्ट अगर बात करें, यानी ऑटोकैड में हम खुद का भी लेआउट बना सकते हैं, यानी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम ऑटोकैड के अंदर मैनेजिंग कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड की तरफ से दो प्रकार के लेआउट देता है वो। इनमें से कौन से होते हैं? ब्लूप्रिंट वाला और एक नॉर्मल जो अपने ड्राइंग होती है, ठीक है। और इसी प्रकार हम 3D के अंदर जाएं तो 3D का जो लेआउट होता है वो मॉडलिंग के रूप में होता है। एक मॉडल बन के आता है आपके सामने, एक मॉडल का व्यू बन के आता है। तो ये बेसिकली 3 होते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट कितने लेआउट्स होते हैं? तो इसका आंसर है 2 होते हैं। और कितने मॉडल होते हैं? तो 1 मॉडल होता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट कमांड। अब देखिए, है तो बहुत सिंपल सा, सबने कभी ना कभी कंप्यूटर के अंदर प्रिंट लिया ही है, चाहे PDF का हो, चाहे ऑटोकैड का हो, या फिर वर्ड का हो, है ना। तो उस प्रिंट की खासियत क्या होती है? उसके लिए हम Ctrl+P दबाते हैं। ऑटोकैड के प्रिंट को प्लॉट कहते हैं। इसके लिए आपको ये प्रिंट कमांड को मैंने अलग से लिखा है, फिर से ध्यान रखना है। ऑटोकैड में प्रिंट कमांड को प्लॉट कहा जाता है, PLOT, ठीक है ना। और इसकी आप प्लॉट लिख के या प्रिंट लिख के कमांड का इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रिंट के अंदर आती है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है कि इससे आप अपनी इमेज को या ड्राइंग को PDF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी हमें प्लॉटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑटोकैड में प्लॉटिंग करने के सबसे पहले 5 स्टेप होते हैं। नंबर 1, सेट योर यूनिट। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेट करनी होती है कि हम किस यूनिट के अंदर आपकी ड्राइंग को प्रिंट करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो फीट इंचेस में चलता है, मैकेनिकल में देखें तो आपका मीटर, सेंटीमीटर, mm में चलता है। तो इसको आपको पहले सेट करना पड़ता है स्केल के ऊपर। फिर सेकंड स्टेप आता है, हमें पेज का सेटअप करना होता है। यानी आप A4 साइज में लेना चाहते हैं, A3 में लेना चाहते हैं, A2 में लेना चाहते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये पेपर के अलग अलग प्रिंटिंग साइज होते हैं। और नंबर 3, सेटअप योर टाइटल ब्लॉक। हमें टाइटल ब्लॉक का भी सेटअप करना होता है। यानी आप टाइटल ब्लॉक क्या होता है? आपकी स्क्रीन के ऊपर या शीट के ऊपर जिस चीज़ की शीट बना रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ऊपर बड़ा बड़ा, जैसे मैं लिख दूँ शीट के ऊपर टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस, तो वो उसका एक टाइटल ब्लॉक हो जाएगा। और लास्ट स्टेप होता है प्लेस व्यू पोर्ट एंड सेट द स्केल। स्केल को सेट करते हैं, इसके अंदर कई डिटेल्स की स्केलिंग करना जरूरी होता है, नहीं तो वो हाइड हो जाती है। तो हमें इसको व्यू पोर्ट या स्केलिंग करनी पड़ती है। और लास्ट हमें प्रिंट कमांड को एंटर करना होता है, तब जाके आपकी ऑटोकैड की एक प्रिंट हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिश। अब देखिए पब्लिश का मतलब क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है, हमें ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स होती है उनका डॉक्यूमेंटेशन करना होता है पब्लिक के व्यू के लिए, ठीक है ना। और ऑटोकैड की ड्राइंग्स के अंदर एक साथ कई सारी डिटेल्स होती है। तो लेआउट की एक ड्रॉबैक ये है कि लेआउट में हमें एक ही प्रकार का व्यू दिखता है। यानी एक जो पेज आप करंट पेज देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ उसी का प्रिंट निकलेगा। लेकिन अगर आप पब्लिश करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे बीम का क्रॉस सेक्शन हो, चाहे कॉलम का हो, कोई एक्स्ट्रा डिटेलिंग हो, बार बेंडिंग शेड्यूल हो, उसकी वो एक मल्टीपल PDF बना देगा, ठीक है। और उस मल्टीपल PDF को बना के हम अलग अलग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन उभर के आता है कि लेआउट और पब्लिश में क्या फ़र्क है। तो लेआउट करंट पेज, जो आपका पेज खुला हुआ है सामने स्क्रीन पे, सिर्फ उसी का प्रिंट दे सकता है। लेकिन पब्लिश के अंदर आप कई सारे मल्टीपल पेजेस के प्रिंट दे सकते हो, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फ़र्क है पब्लिश और प्रिंट आउट में। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मैंने आज की तारीख में कोई ड्राइंग का नक्शा बनाया,
अब मुझे आज से 20 साल बाद उस नक्शे को वापस रिव्यू करना है। समझ लीजिए मैंने मेरा घर बनाया और उस घर को मुझे सेल करना आज से 20 साल बाद, तो 20 साल बाद मेरे को उसके नक्शों की ड्राइंग की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन करवाना है, डिटेलिंग जिसको मैं बेच रहा हूँ उसको शो करनी है। तो तब मुझे, अगर मेरे पास पब्लिश की हुई होगी तो मैं उसकी डायरेक्टरी को देख के वापस से अपने जो मैंने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसकी ड्राइंग को आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी फैसिलिटी हमें पब्लिश प्रोवाइड करता है, ठीक है। आज के इस 2D का सबसे लास्ट टॉपिक, और आपकी जो एक तरीके से कह सकते हैं 2D कैड जिससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसका लास्ट पैराग्राफ समझ लीजिए आप, ई ट्रांसमिट। अब क्या होता है कि जैसा कि हमने पब्लिश में देखा, कई मल्टीपल फाइल्स बन जाती है, उसी के साथ साथ कुछ मल्टीपल डिटेल्स भी अलग से बन जाती है। तो उनको एक साथ सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। फोल्डर को एक साथ आप मेल नहीं कर सकते हैं या उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ई ट्रांसमिट क्या करता है, उस फोल्डर को जिप फाइल क्या होती है, एक तरीके से RAR फॉर्मेट होता है। आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जाके .rar फॉर्मेट लिखिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। एक जिप फाइल आपके पास बन के आएगी जिसमें आप मल्टीपल डाटा, मल्टीपल यानी हजारों के अंदर कोई ड्राइंग से रिलेटेड डाटा है, उसको सेव करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आपका ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या अदर कोई सोशल साइट हो गई, उस पर आप उसको एक्सटर्नली शेयर कर सकते हो। ऑटोकैड में कई सारे एक्सटर्नल डाटा जैसे एक्स रेफरेंस जिसकी हमने पिछली बार बात की थी, फॉन्ट स्टाइल, इमेजेस, एक्सेल टेबल्स, टेक्सचर आदि कंपोनेंट होते हैं जिनको अलग अलग रखें तो अलग अलग रखने के कारण उसके अंदर हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो उनको एक साथ एक फोल्डर में सेव करके जिप फाइल करा के हम ई ट्रांसमिट कर सकते हैं, और उसको आप अपने क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। क्लाउड क्या होता है, एक इनडेफिनेट मेमोरी हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है जिसपे हम कोई भी डाटा को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं और हमारी ज़रूरत पड़ने पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ऑटोकैड फाइल्स का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यानी पहले के ज़माने में क्या होता था, आपकी ऑटोकैड ड्राइंग्स की आपको बड़ी बड़ी शीटें प्रिंट आउट करानी पड़ती थी, फिर उनको अलग से जिल्दों में बांध के पैक करके रखना पड़ता था। समय के साथ साथ उनके अंदर कीड़े लग जाते थे, दीमक लग जाती थी, वो ख़राब हो सकती थी। जैसा कि हमारे यहाँ पे नगर निगम के अंदर जाके देखे तो पुराने कई सारे साइटों के जो नक्शे हैं उन सब के साथ ये हालात दिखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन आज की तारीख में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमें ऑटोकैड ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी हम डिजिटल ड्राइंग बना रहे हैं, है ना, उसको हम डिजिटली भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ई ट्रांसमिट होता है, और इसी के साथ आपका ऑटोकैड का 2D वर्जन था ये समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों से निवेदन है, ये 2D आपका खत्म हो चुका है, इसकी जितनी भी कमांड्स हैं इनको प्लीज़ रट लीजिए, याद कर लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, देखो बहुत से लोगों के लिए सब्जेक्ट अटपटा सा है, क्योंकि यहाँ हम एक सॉफ्टवेयर को थ्योरी पेपर के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे लेक्चर्स में मैंने उन्हीं चीज़ों को कवर अप किया है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको मजबूरी कह लीजिए या फिर आपकी कैपेबिलिटी है तो इनको याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2D वर्जन से ही आते हैं। 3D से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 2D से आते हैं। 3D के अंदर इतने बड़े लेक्चर्स नहीं है आपके, ज़्यादा बड़ा नहीं है 3D, 2D ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 3D जो है 2D के बेस पर ही बना हुआ है। तो जो इसका बेसिक है 2D का, वही 3D का बेसिक है। तो इसी के साथ आज मैं ये 2D आप लोगों की समाप्त करता हूँ। आने वाले दिनों में इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीछे किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों, आप लोगों के साथ एक सेपरेट PDF बना के मैं शेयर कर दूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू। मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ करता हूँ ऑटोकैड 2D से। थैंक यू वेरी मच।